अस्सलाम गाइस। तो आज लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। 2-3 बस कतरे पड़े हैं थोड़ी देर के लिए, फिर 2-3 कतरे पड़ने के बाद हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो अब मैं आ गया हूँ छत पे ऊपर। अच्छा वाला आसमान में मौसम हुआ है, बादल आए हुए हैं, उधर सूरज का बोर्ड है, वो देखिए नज़ारा उधर से कितना अच्छा लग रहा है। इधर से बादल देखना। पर चले हम बैठते हैं। मैं ऊपर चौकी ले आया था तो मैं छत पे आ गया हूँ। मम्मा उधर नीचे काम कर रही है, तो मैंने कहा थोड़ी देर छत का नज़ारे ले लेते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। हवा ठंडी चल रही है, पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रूमों में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो बस कड़ा बाहर ही बैठे रहो। बाहर बैठ के वही मज़ा आ रहा है ना। देखिए, आप देख सकते हैं। चलें फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। बस आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी। बस अभी भी कुछ अपसेट है तबीयत, मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। आपको पता है तबीयत ख़राब हो तो फिर ना मोबाइल पकड़ने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता। और आज मेरा व्लॉग है जो मेरे शहजादे ने शुरू कर दिया, और उसने कहा कि मम्मा मैं आज शुरू कर रहा हूँ व्लॉग, तो ना आप बाकी का बना लेना। तो अभी नमाज़ पढ़ने गया मेरा शहजादा मस्जिद में, तो मुझे कह कर गया था कि मम्मा जान आप लोग ना अपना कंटिन्यू कर लें, ताकि जो मैंने बनाए हैं वो भी फिर आप इसमें ऐड कर दें। बस यही है कि तबीयत बहुत मेरी अचानक से ख़राब हो गई। मैंने वाटरमेलन खाया था, शायद उसकी वजह से पेट इस तरह से इतना शदीद दर्द हुआ, और सारी रात में इसी तरह से जागती रही दर्द में। बहुत शदीद दर्द थी मेरे पेट में। और वाटरमेलन था, तरबूज जो ना वो शायद पता नहीं क्या था, जिस तरह से जाला जाला टाइप का नहीं तरबूज होता उस तरह से था, लेकिन वो हस्बैंड कह रहे थे कि बरसात के मौसम में आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने चेक किया तो थोड़ा ख़राब ही लग रहा था, तो वो मैंने कहीं खा लिया। और उस दिन मैंने कड़ी खाई थी, पता नहीं कड़ी मुझे सूट नहीं की, कुछ समझ नहीं आया। बस ये कि तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। फिर ये कि मैंने रात तो सारी गुजार ली, मैंने कहा शायद सुबह सोती हूँ तो सुबह तक ठीक हो जाएगा अपने आप, लेकिन सो ही नहीं सकी मैं दर्द की वजह से। इतनी ज़्यादा दर्द थी, इतनी ज़्यादा दर्द थी, बीपी इतना शदीद लो हो गया, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया। और फिर ये कि हस्बैंड तो कह रहे थे कि हॉस्पिटल चले जाते हैं, दवाई ले लेते हैं। मैं बस मुझे यही था कि मेरे पास एक पड़ी हुई थी दवाई होम्यो की, तो वही मैं खा रही थी। 2-3 दफ़ा मैंने खा ली थी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ना बस फिर लेटी हुई हूँ, सोई हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर दर्द की वजह से मैं उठ के बैठ गई। सारी रात इसी तरह से मैं बैठी रही, और फिर सुबह ना 10 बजे बहुत शदीद मुझे दर्द स्टार्ट हो गई, तो फिर हॉस्पिटल जाना बनता ही था। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि ना आप उठ जाएँ, सोए हुए थे। मैंने कहा आप उठ जाएँ, अब मेडिसिन नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि मैंने काम भी करने हैं घर के, और उस्मान ने भी आना है, फिर खाना वगैरह भी बनाना है, तो दवाई ले ही आते हैं ताकि फिर मैं काम वगैरह कर सकूँ। ज़ाहिर है सेपरेट रहती हूँ तो काम तो और कोई नहीं कर सकता, मुझे ही सारा घर का देखना पड़ता है। हस्बैंड ने तो अपने जॉब पर जाना होता है, तो फिर पूरा घर का जो निज़ाम है वो, एक जो लड़की की तबीयत ख़राब हो जाए जो कि मैरिड होती है, तो फिर उसके घर का जो सारा निज़ाम होता है ना, वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं फिर फ़ौरन से हॉस्पिटल गई। उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए मुझे, और फिर ड्रिप भी तकरीबन पौने घंटे की थी जो उन्होंने मुझे लगाई। है तो छोटी ड्रिप थी, मेरे ख्याल से फ्लैजल की ही थी, लेकिन वो पौने घंटे में ख़त्म हुई। शायद उसकी स्पीड बहुत स्लो रखी हुई थी उन्होंने, लेकिन फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने साथ मेडिसिन भी दी, घर आकर मैंने मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाकर फिर मुझे थोड़ा सुकून हुआ और मैं फिर सो गई। लेकिन फिर जैसे ही शाम में उठी, मैंने खाना खाया। मैंने खाना ही नहीं खाया हुआ था रात से, मतलब रात को कड़ी खाई थी, उसके बाद मैंने फिर कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सुबह भी कुछ नहीं खाया था। तो बस फिर मैंने जब खाना खाया शाम में,
फिर से मेरी वो जो है दर्द थी जो फिर से शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। मतलब ये जो मैंने लास्ट व्लॉग था नहीं, परसों बनाई थी वीडियो, तो अपलोड मैंने लेट किया। फिर कल सारा दिन इसी तरह से दर्द होती रही। दोबारा से फिर मेरे पास ना डॉक्टर की मेडिसिन पड़ी थी, मैंने वही खा ली। कुछ देर तो उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता ना, तो फिर दोबारा से दर्द शुरू हो जाती थी। फिर ये कि जाहिद भाई, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि हमारे जो है रिलेटिव हैं जाहिद भाई, वो उनका होम्योपैथिक क्लिनिक है। तो माशाल्लाह से उनके हाथ में अल्लाह ने बहुत शिफा किया। फिर हस्बैंड ने कहा कि ना, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम्स होना तो मेरा ट्रीटमेंट उनसे ही चलता है और मुझे फ़र्क भी माशाल्लाह से पड़ जाता है उनसे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि उनसे ही मेडिसिन दोबारा से ले आते हैं। तो फिर उनकी मेडिसिन मैं खा रही हूँ और अभी भी खा के आई हूँ। ये कि पता नहीं क्या हुआ है पेट में ना दर्द, शायद कोई चीज़ खाने जो खाई है वो सूट नहीं की, इसलिए तबीयत ऐसी मेरी हो गई। बस फिर मैं अब बनाई थी मैंने हांडी, सालन, करेले बनाए थे, दाल बड़े करेले। मेरा ये था कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी आज भी कुछ करने को। सारा काम किया है, लेकिन बस ऐसे ही ना ओझल सी तबीयत, जैसे कहते हैं ना, अपसेट, वैसे ही रही है मेरी तबीयत। तो फिर उस्मान ने भी लोग शुरू कर दिया था, तो फिर मुझे कह के गया था कि मामा जान अपना चाहे बैठ के ही कंटिन्यू कर लें, लेकिन ना अब लोग बना ले अपना, ताकि आपका थोड़ा जो मूड है ना, वो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाए, तबीयत आपकी थोड़ी सी ठीक हो। और बस आप सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद गर्मी है ना, अल्लाह रहम करे, मौसम ठीक होता है। सुबह हुआ था, आंधी आई थी और बारिश अभी हुई थी, सिर्फ एक दो ड्रॉप कहते हैं ना बारिश के, वो ही पड़े हैं बस। फिर उसके बाद बारिश रुक गई और फिर मौसम वैसे गर्म हो गया। सुबह बहुत ज़्यादा आंधी आ रही थी, सुबह बड़ी अच्छी आवाज़ चढ़ रही थी, मैं सहन में लेटी हुई थी और बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मज़ा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि सारा दिन आज ऐसे गुजरेगा। लेकिन नहीं, गर्मी भी हो गई बहुत ज़्यादा और धूप भी निकल आई। ये तो अल्लाह की रज़ा है ना। देखें, जहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी भी है, जहाँ तकलीफ़ है वहाँ आसानी भी है। अब ये तो नहीं कि ज़िंदगी अब सारी आसानी में गुजरे, जाहिर है। जो हमारी तो यही दुआ है, मेरी तो सबके लिए यही, अपने लिए और सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह आसानियाँ ही रखे। लेकिन जहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि तकलीफ़ के साथ ही आसानी है, हर चीज़ ज़िंदगी के मामला साथ साथ हैं। कभी हालात अच्छे हैं, कभी हालात बुरे हैं, कभी हम खुशहाल हैं, तो कभी हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बस कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और मायूसी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो बस आप लोग सब्र कीजिए किसी चीज़ पे भी, आप जो आपको नहीं मिल रही शायद उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी बेहतरी है। ये नहीं कि हम अल्लाह ताला से शिकायतें शुरू कर दें और बेसब्री का इजहार करें, मायूस होकर बैठ जाएं कि हमारी तो दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं, हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसी में शायद हमारी बुराई है, हमारे हक में यही बेहतर है। इसी यही फ़ैसला जो अल्लाह ने हमारे लिए किया है, जिसमें अल्लाह की रज़ा है, हम भी उसमें राज़ी रहें, तो हमारे लिए कितना बेहतरीन साबित हो सकता है। बट हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो बस हम मायूसी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, ये एक हमारे जनरल माशरे की बात है, एक आम इंसान की बात है, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, सब ही इंक्लूड है। दुआ कबूल नहीं होती तो हम इतने मायूस हो जाते हैं। लेकिन मैं बस ये, फिर मैं भी बाज़ औक़ात सम टाइम ऐसा होता है, लेकिन फिर मैं जब देखती हूँ ना कि अल्लाह ने मेरे लिए यही फ़ैसला, यही एक मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला किया है, तो अल्लाह की रज़ा है इसमें, तो अल्लाह की रज़ा में तो राज़ी रहना चाहिए ना। वैसे भी ये दुनिया तो फ़ानी है, दुनिया की चीज़ें तो दुनिया में रह जाती है, कौन अपने साथ लेकर जाता है? जितना मर्ज़ी अमीर शख्स हो, जितना मर्ज़ी अमीर शख्स हो, महल हो उसके पास, गाड़ियाँ हो, महल हो, इवन के आप कह सकते हैं पूरा शहर भी उसके नाम हो,
क्या लेकर जाएगा? वो कुछ भी नहीं लेकर जाएगा। जाएगा तो उसके अमाल जाएंगे, बस उसका अखलाक जाएगा, उसके अमाल जाएंगे, जो उसने दुनिया में दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे लोगों के साथ किया है वो जाएगा। जो उसने अपने लिए किया है, यानी कि उसने जो कि जिस मकसद की वजह से वो दुनिया में आया वो किया है, बस वो ही जाएगा साथ। और कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं जाने वाला। ये दुनिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे जहन में तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है। ये नहीं कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रही हूँ कि हम तो दुनिया की रंगीनियों में इतना ज़्यादा मगन है ना, इतना ज़्यादा मगन है, यकीन करें कि हम ये भूल चुके हैं कि हम दुनिया में आए ही क्यों हैं। हम ये मकसद ही भूल चुके हैं बिल्कुल, यानी। और जब फिर ज़रा सी तकलीफ़ पहुँचती है ना, फिर हमें याद आता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, और तब फिर हमारी इबादत भी शुरू हो जाती है। फिर हम अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों के लिए माफ़ियाँ भी मांगना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही हम थोड़े ठीक होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ। अल्लाह हिदायत दे मुझे, आप सबको, हम सब मुसलमानों को अल्लाह हिदायत दे। और ये भी कहने की बात है कि अल्लाह ने तो हिदायत दी है, तभी तो हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हिदायत दी है, लेकिन शायद हम वो हिदायत अपनाना ही नहीं चाह रहे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या कह सकती हूँ मैं? अपने दिलों में बुग़्ज़ ना रखें। मैंने माशरे में बहुत से लोगों को देखा है, अपने दिलों में बहुत, उनके दिलों में इतना बुग़्ज़ है ना, यकीन कीजिए कि मुंह पर तो वो आपके हैं, लेकिन आपके जब पीछे से ना वो जहरीले सांप की तरह आपके बारे में अल्फाज बोलते हैं। और ये मेरा है पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि मुंह पर तो बहुत ही मीठे होते हैं आपके लिए, और जैसे ही फिर आप उनसे मिलकर हेलो हाय कर अच्छी तरह से बातें करके आप जाते हैं, तो वो फिर पीछे से क्या क्या आपके बारे में बातें करते हैं। मैं सबको ऐसा समझ सकती हूँ, जानती हूँ। अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को भी, अल्लाह हिदायत दे मुझे भी, क्योंकि मैं भी कोई अपने बारे में ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा कह सकती, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। आज के दौर में, मैं अब की दौर की बात कर रही हूँ। आजकल आप देख सकते हैं अपने माशरे के हालात भी किस तरह से हैं और कैसे जा रहे हैं। उस्मान आओ, आप क्या कह रहे हो मुझे? अच्छा, नमाज पढ़ के आ गए हो, चलो माशाल्लाह से। बस इसी तरह से कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा ये मैसेज देती हूँ कि अपने दिलों में बुग़्ज़ ना रखें, किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत ना रखें। अगर आपको कोई नहीं पसंद, मेन चीज़ ये है कि आपको अगर कोई नहीं पसंद, आपको किसी का बिहेवियर नहीं पसंद, आपको किसी का अमल नहीं पसंद, कि वो ये इस तरह, जिस तरह से मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ, मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ, कई लोगों को नहीं पसंद होगा, फैमिलीज़ में भी कई लोगों को पसंद नहीं होगा, माशरे में भी कई लोगों को पसंद नहीं होगा, इर्द गिर्द में भी रहने वालों को कई लोगों को पसंद नहीं होगा। तो ठीक है, ये मेरा अपना अमाल है, ठीक है ना। इस बारे में आप क्यों गुनाहगार हो रहे? अब आप कैसे गुनाहगार होंगे, मैं आपको बताती हूँ। आपको नहीं पसंद कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ इसलिए मैं नहीं पसंद, ठीक है। वैसे तो और बड़ी बातें मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने पे ही बात ले ली, मैंने अपनी मिसाल दे दी कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं लोगों को नहीं भी, कई लोगों को पसंद आ जाओ, कई लोगों को मैं नहीं भी पसंद, लेकिन वो हिम्मत नहीं रखेंगे मेरे मुंह पे कहने के लिए। वो नहीं कहेंगे मुझे कुछ, वो मैं उनसे जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, वो मेरे से अच्छी तरह मिलेंगे। लेकिन जब भीड़ ना व्लॉग भी देख लेंगे मेरा, एक में फ़ोन आ रहा है, व्लॉग भी देख लेंगे और फिर व्लॉग देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी किया होगा उन्होंने, लेकिन फिर बाद में आपस में जो है ना एक दूसरे से इस तरह से बातें करती हैं, हाँ वो हमारे ख़ानदान में या हमारे माशरे में या हम देखने वालों के, वो लड़की ऐसी है, वो ब्लॉगिंग करती है। तो मतलब ये आप जब चुगलियाँ करेंगे, जब आप ग़ीबत रखेंगे, जब आप अपने दिल में बुग़्ज़ रखेंगे मेरे ख़िलाफ़, मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ, मैं दूसरों की मिसाल नहीं दे रही, क्योंकि मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं दूसरों की मिसालें दूँ। तो ये ही आपका गुनाह है, ये आप गुनाह यहाँ पर करेंगे। ये जब आप चुगलखोरी करेंगे,
गिबत करेंगे। उस्मान दरवाज़ा बंद किया नीचे का, हाँ जी। ये यहाँ पे लगाया, लॉक लगाया। हाँ। गिबत करेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे तो फिर यही आपका गुनाह होगा। इसलिए आप अपनी गुनाह से बचें, क्योंकि अगर आपको मेरा नहीं पसंद व्लॉग तो अनसब्सक्राइब करें मुझे। अगर आप मेरा व्लॉग नहीं देख, अगर आप मुझसे मिलना नहीं पसंद करते तो आप लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप लोग साफ साफ मुझे अपने फेस पर कहें कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते। आप व्लॉगिंग करती हैं या आप इस तरह से टिकटॉक बनाती हैं या आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव रहती हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं पसंद या हमारी फैमिली में इस तरह की चीज़ें नहीं देख सकते। ये हिम्मत रखनी चाहिए मुंह पर कहने की, तो ताकि आप भी गुनाहगार ना हो। ये जस्ट मैंने अपने माशरे में एक छोटी सी मिसाल दी है कि हम किस तरह से गुनाह से बच सकते हैं, और अदरवाइज़ तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने पे ही मिसाल दे दी है एक, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में कोई हक नहीं रखती कि मैं दूसरों को बुरा भला कह सकूं, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंसान पहले अपने आप को देखे ना तो फिर बाद में दूसरे की बुराई करे। बस यही है कि तबीयत आज ऐसी थी और बैठे बैठे ऐसी बातें ही आप लोगों से करनी थी इस तरह से। बस हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रही है, तो उनके आने का टाइम हो चुका होगा। चलो मैं कॉल उठाती हूँ। दुआ में आप याद रखिएगा, बस इतना सा व्लॉग बना सकी मैं आप लोगों के लिए। उस्मान आओ ज़रा एंड कर दे व्लॉग का, आ जाओ इधर। क्या कह रहे हो? हाँ जी, मैंने बताया व्यूवर्स को कि आपने व्लॉग स्टार्ट किया था। चलो जी, अब एंड भी आप करो, स्टार्ट भी आपने किया था। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। 9 करोड़ लाइक, 10 करोड़ सब्सक्राइबर, फटाफट जाके गोल को पूरा कर देना। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग हमें ज़रूर बताया कीजिए। और मेरा उस्मान शहज़ादा आप देख सकते हैं, अभी इसकी ज़ोर से मैं लेती हूँ एक पाड़ी, इसको मैंने कर ली है किसी। और ये देखिए 50 रुपीज़ इसने पकड़े हुए हैं। ओमोड आइसक्रीम का वेट कर रहा है। ओमोड आइसक्रीम हमारे रोज़ हमारी गली में आ जाती है और ये इसके स्कूल की है। हर फ्राइडे को 50 रुपीज़ देने होते हैं, 150 या 100 जितने भी वो लिख कर भेज दें। चलो ठीक है फिर उस्मान, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।